आज हम 12वीं क्लास के जीव विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये 21 से लेकर 30 चैप्टर तक हम आज बात करेंगे। 21वें चैप्टर के महत्वपूर्ण कुछ 7 क्वेश्चन। त्वचा के कार्य लिखिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, त्वचा के हरफमोला अंग क्यों कहा जाता है? अधिचर्म चर्म में अंतर लिखिए। चौथा प्रश्न है कि त्वचा के व्युत्पन्न को समझाइए। पांचवा प्रश्न है कि श्वेत ग्रंथियां किसे कहा जाता है? तेल ग्रंथियों का वर्णन करो और चर्म तथा अधिचर्म के भागों का वर्णन करो। प्रश्न ये आता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 21वें चैप्टर 22वें चैप्टर में आप देखो क्या होते हैं। मुख में पाचन की क्रिया को समझाओ, ये भी आ सकता है। मत्स्य में पाचन की क्रिया विधि को समझाओ। छोटी आंत में पाचन की क्रिया विधि को समझाइए। पचित भोजन का अवशोषण को समझाइए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं? इसकी संरचना का वर्णन कीजिए और उसके कार्य लिखिए। इनके भी सभी के कार्य लिखने हैं, कार्य भी साथ पूछे जाते हैं। ज्यादातर ये आया था, ये प्रश्न आया था 2019 में। अब हम बात करेंगे 22वें चैप्टर की। 22वें चैप्टर में क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन, मानव के श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए और वर्णन करो। बाह्य श्वसन तथा अंतः श्वसन की कोशिकाओं को समझाओ, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं? 1 नंबर का प्रश्न बनता है। चौथा क्वेश्चन देखो, श्वसन संबंधी रोग लिखिए और इसका वर्णन कीजिए, ये भी चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखो, श्वसन संबंधी संबंधी समस्या जो इसके रोग होते हैं वो लिखने हैं। श्वसन संबंधी कुछ में चैप्टर के बारे में देखो। 24वें चैप्टर में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है? मनुष्य के हृदय के बाहरी संरचना का नामक चित्र बनाइए और इसका वर्णन भी करना पूछ सकता है। हृदय के बाह्य, ये तो हमने पढ़ा था, बाह्य आंतरिक संरचना का वर्णन करो, चित्र भी बनाना है साथ। हृदय की क्रियाविधि का प्रणाली को समझाओ, चित्र भी बनाना है साथ। हृदय चक्र को समझाइए, इसकी चित्र भी बनाना है। धमनी शिरा में अंतर, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये तो थे ये लेकिन इंपॉर्टेंट है। खुली व बंद परिधियों तंत्र किसे कहा जाता है? कोई भी इसमें से आपको एक पूछेगा। निम्न रुधिर कणिकाओं का वर्णन पूछा जा सकता है, कोई भी, जैसे लाल रुधिर कणिकाओं का कुछ वर्णन पूछेगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं, प्लेटलेट्स जिसे हम प्लेटें कहते हैं, वो है हमारी ये। अब 25वें चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्सर्जन संबंधी रोगों का वर्णन करो। रुधिर अपोहन किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव में मूत्र निर्माण की अवनातमपूर्ण वसन की क्रिया को समझाओ, मूत्र निर्माण की क्रिया को समझाओ, इसे भी प्रश्न आ सकता है। वसन प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, 1 नंबर का बनता है। नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन करो और संरचना बनाओ, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब 26वें प्रश्न, तंत्रिका तंत्र का कार्य लिखो, परिमस्तिष्क की कार्य लिखो, मस्तिष्क की संरचना बनाइए और इसका समझाइए। मतलब पूरे को मनोरंजन के कार्य लिखिए। अनुमस्तिष्क तंत्र, प्राणुमीय तंत्रिका तंत्र के अंतर, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। हम आते हैं 27वें क्वेश्चन पार्ट में। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है? आंखों की आंतरिक संरचना का नामक चित्र बनाओ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस साल, गारंटी है, ये कटा भी नहीं है हमारे। नेत्र की आंतरिक संरचना को समझाओ। आंख की आंतरिक संरचना, नेत्र की आंतरिक, एक नाम है। नेत्र के सामान्य रोगों का वर्णन पूछेगा साथ। नेत्र की आंतरिक संरचना का वर्णन पूछेगा। नेत्र के भागों का वर्णन पूछेगा, मतलब नेत्र से ही प्रश्न बनेगा इस साल। अब पढ़ेंगे हम 28वें पाठ की, मानव जनन तंत्र का नामक मादा जनन, ये ही आएगा इस साल। नर जनन तंत्र का आ गया 2020-19 में आया था। अंडाशय की संरचना को समझाइए। वृष की संरचना, ये इसके साथ आता है, इस साथ आया था ये। अंडवाहिनी की संरचना को समझाओ, ये इसके साथ आएगा मादा के साथ। मादा जनन तंत्र को भागों का वर्णन कीजिए, चित्र भी बनाना होगा।
नर जनन तंत्र के भागों का वर्णन कीजिए, नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न बनेगा। पीयूष ग्रंथि की संरचना को समझाओ और चित्र भी बनाओ। 29वां चैप्टर आइए। बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर लिखिए। मिश्र ग्रंथियां किसे कहा जाता है? मिश्रण ग्रंथियां, सॉरी। भूमिका वर्ण, मान हार्मोन्स कौन से होते हैं उनका वर्ण प्रश्न आता है। हार्मोन कोई प्रश्न 1 नंबर का भी आ जाता है। निम्न का वर्णन कीजिए। एल्कोहल कोशिकाएं बीटा, अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं, इन कोशिकाओं का वर्णन पूछेगा। अब आ गया हमारा 30वां चैप्टर। बस अस्थियों के रोगों का वर्णन करो। निम्न संरचनाओं का, देखो यहाँ निम्न संरचनाएं बनाइए। देखो कब्जा संधि हो गया, अस्तिक चल संधि हो गया, शिखर संधि हो गया, उपास्थित संधि हो गया, कटुल्स खेलिका संधि हो गया। ये इसकी संरचना पूछता है। बाहरी कंकाल तथा अंतर कंकाल का वर्ण पूछेगा। कंकाल के कार्य पूछेगा। उपास्थि तथा अस्थि में अंतर पूछेगा। अंत्य कंकाल तथा बाहरी कंकाल का वर्ण पूछेगा।